दोस्तों, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पर बात करने का वक्त आ गया है। बिहार विधान परिषद के बाहर बेरोजगारों के लिए जो नौकरी का इंटरव्यू देने पहुंचे, ग्रुप डी में आने वही सरकारी नौकरी के कारण नौकरी मिल नहीं रही है। अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन। बिहार में नौकरी ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना दिल्ली की ट्रैफिक में टाइम पर पहुंचना। नेताजी कहते हैं हर हाथ को काम देंगे, जनता पूछती है भाई साहब किस साल दोगे, इंडिपेंडेंस डे स्पीच में या अगली मैनिफेस्टो की फुटनोट में। यहाँ तो हालत ये है कि जितनी तेजी से लोग गल्फ कंट्रीज और दिल्ली मुंबई की ओर भागते हैं, उतनी तेजी से तो नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुमले उछालते हैं। बिहार में बेरोजगारी कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन 2025 के चुनाव में यह सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। सरकारी नौकरी देखी जाए या तो निकलती नहीं है, और निकलती है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सालों तक लटकता है। और प्राइवेट सेक्टर का तो हाल ये है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बिहार में मुंह मोड़ चुके हैं। अब देखा जाए तो हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन जॉब्स का ग्राफ उतना ही फ्लैट है जितना किसी पुराने पंखे का ब्लेड। माइग्रेशन तो बिहार की एक पहचान बन चुका है। गाँव में अक्सर घर बंद मिलते हैं, दरवाजों पर ताले। यूपी दिल्ली के हॉस्टल में नौजवान, पंजाब के खेतों में, और गाँव में औरतें आज भी अकेले स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ नेताओं के भाषण सुनकर लगता है कि अगले महीने ही नौकरी मिल जाएगी। कोई कहता है 10 लाख नौकरी देंगे, दूसरा कहता है कि हर परिवार में से एक सरकारी जॉब मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी बेरोजगार यूथ टी स्टॉल पर बैठकर वही सवाल पूछता है कि एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। बिहार के नौजवान जॉब के लिए फॉर्म भरते भरते ग्रेजुएट से बाप तक बन जाते हैं। फॉर्म भरना यहाँ एक करियर बन गया है। फॉर्म भरिए, फी दीजिए, एग्जाम डिले कर दीजिए, और बीच में लीडर्स कहते हैं धैर्य रखो, अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर जेन्युइनली देखे तो अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन केवल एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल क्राइसिस भी है। यूथ जॉबलेस है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। स्किल्ड लोग बाहर चले जाते हैं, जिससे बिहार का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। फैमिलीज टूट रही है क्योंकि मेल माइग्रेट्स करते हैं और फीमेल अकेले ही पूरे घर का बोझ उठाती है। कास्ट पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करके साफ बोल रही है हमें जॉब चाहिए, ना कि सिर्फ कास्ट रिप्रेजेंटेशन। यही वो वेव है जो बिहार के इलेक्शन का असली गेम चेंजर बन सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन कैसे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सवाल ये है कि कौन सा नेता सिर्फ जुमले दे रहा है और किसके पास वास्तव में एक रोड मैप है।